प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि अब लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है, तो हमें सभी नियमों का पालन करते हुए घर पे रहकर ही अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है। और इसी क्रम में पाठ नंबर 9 उपसंहसन यौगिक के बारे में अपने आगे आज पढ़ेंगे। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो देखिए संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या होता है, इसी के बारे में समझते हैं। संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत जो होता है उसको हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना। ये जो संयोजकता आबंध सिद्धांत है, संयोजकता आबंध सिद्धांत के अनुसार कोई भी जो लिगेंड होता है माने इलेक्ट्रॉन प्रदाता स्पीसीज, ये अपने इलेक्ट्रॉन जो डी ब्लॉक के सदस्य हैं, मतलब केंद्रीय धातु जो परमाणु हैं, उनके अपने इलेक्ट्रॉन दान दे देता है। और ऐसे दान होने की वजह से लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु इनके बीच में क्या हो जाता है, उपसह संयोजक आबंध। उपसह संयोजक आबंध बन जाता है। अगर इस प्रक्रिया में आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं तो आंतरिक कक्षक संकुल बनेंगे। और अगर बाह्य डी कक्षक भाग ले रहे हों तो बाह्य कक्षक संकुल बनेंगे। इस सिद्धांत की एक ही कमी रही कि ये प्रबल और दुर्बल लिगेंड जो होते हैं ना, उनके बारे में कोई खास विभेद नहीं करता है। ये जो सिद्धांत था इसमें आगे और सुधार हुआ, इसमें हम दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे आगे जाके, और वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी CFT। तो अभी इसी को कुछ एग्जांपल लेके अपने देख लेते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया NiCN4 -2। ये नामकरण आप सीख चुके हैं, इसका नामकरण कर लें। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 4, तो क्या लिखा जाएगा टेट्रा। अभी पीछे बताया था होमोलैक्टिक है ना ये, तो टेट्रा साइनो। अब Ni आ गया, पर चार्ज का है माइनस का, तो क्या हो जाएगा निकलेट। और ऑक्सीजन कितना आ गया 2, दोनों संख्या में लिख देंगे। और आयन लगा हुआ है तो आयन लिख देंगे। ठीक है। अब Ni का ऑक्सीकरण अंक ऑक्सीडेशन
नंबर। तो निकालते हैं, सीखा हुआ आपने। निकेल का क्या हो जाएगा, निकेल का हो जाएगा x Cn का -1 गुणा में 4 बराबर माइनस का 2, x बराबर कितना आ गया, प्लस का 2। तो ये पहले से निकाल के रखा हुआ है, तो निकेल का ऑप्शन निकाल लिया हमने। अब केंद्रीय धातु परमाणु जो होगा ना, वो ऑक्सीकरण अंक के अनुरूप इलेक्ट्रॉन त्यागेगा पीबीटी के अनुसार, और इसमें लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, जिससे इनके दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, उपसंयोजक आबंध। तो निकेल ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2। तो जैसे ही निकेल ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो ये किसमें चेंज हो गया, Na+2 में, Na+2 में बदल गया। अब निकेल जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 28। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख देते हैं, आर्गन 18, 3d8, 4s 2 और 4p0। कैसे लिख दिया, ठीक है। अब क्योंकि निकेल ने तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, इसलिए विन्यास में परिवर्तन आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये Ni+2 आर्गन 18, 3d8, 4s0, 4p0। ये हमें ध्यान रखना है। मेन चीज ये हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो देखो निकेल ना आयन के रूप में हो गया। अगर मान लो कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ता ना, तो फिर ये Ni के रूप में रहता, इसीलिए अपने बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। तो विन्यास हो गया हमारा आर्गन 18, 3d8, 4s0, 4p0। ये हो गया, ठीक है। अब इसकी ग्राउंड स्टेट चेक कर लेते हैं। ये वायतन कोश विन्यास हो गया, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। 1 2 3 4 5 कक्षक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एस, और ये क्या हो गया, पी। ठीक। अब एक्साइटेड स्टेट देखेंगे, तो देखो क्या होगा। देखो निकेल ने पहले इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं और ये कक्षक उपलब्ध करवा दिए लिगेंड, ताकि इलेक्ट्रॉन ध्यान दे सके। लेकिन लिगेंड की खासियत ये है कि वो एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन ध्यान देता है। इन इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, युग्मन हो जाएगा यहाँ। तो युग्मन हो जाएगा तो फिर ये क्या लिखा जाएगा, ऐसे। ठीक है। अब ये खाली कक्षक बच गए। ऐसे। अब इन खाली कक्षकों में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन दान दे देगा। तो लिगेंड कितने हैं, देखो 4 है। तो एक एक खाली कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन अपना दान देगा। तो पहला यहां दे दिया Cn, 1 2 3 4। ये लिगेंड द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन। तो फिर लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बीच में क्या बन गया, उपसंयोजक आबंध। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे। ठीक है ना। अब इस संपूर्ण संकरण में जो कक्षा काम आए वो देख लेते हैं। डी का 1 काम आया, एस का भी 1 काम आया, और पी के कितने काम आए, 2। तो ये संकरण हो गया DsP2 संकरण। ठीक है ना। अब मान लीजिए इसका सारांश लिखें। तो सबसे पहले संकरण आ गया। संकरण अभी निकाला आपने, क्या निकाला, DsP2।
ठीक है। अब देखो कौन से डिकक्षकों का उपयोग हुआ है, आंतरिक का या बाह्य का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आंतरिक डिकक्षकों का उपयोग हुआ है, ठीक है। आंतरिक डिकक्षकों का उपयोग हुआ है, इसलिए ये हुआ है आंतरिक कक्षक संकुल, ठीक है। एक बात और देखनी है, अगर इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति पता लगानी हो तो यहां पर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन सारे युग्मित अवस्था में है तो प्रकृति हो जाएगी प्रतिचुंबकीय। इलेक्ट्रॉन सारे युग्मित अवस्था में हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित, तो प्रकृति कैसे हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। और इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अयुग्मित है तो प्रकृति क्या हो जाएगी, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, ऐसा अकेला मिल जाए ना तो आप समझ लेना प्रकृति कैसी है, अनुचुंबकीय। तो यहां देखो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, इसका भी जोड़ा बना हुआ है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो प्रकृति कैसी हो जाएगी इसकी, हाँ, प्रतिचुंबकीय। तो यहां पर प्रकृति लिख देंगे प्रतिचुंबकीय। अब इसकी ज्यामिति की बात करें तो वो क्या आ जाएगी, वर्ग समतलीय। ज्यामिति वर्ग समतलीय। अब इसकी ज्यामिति अगर से बनाएंगे तो देखो केंद्र धातु तो ये हो गई है ना, समन्वय संख्या 4 है ऐसे, ये वर्ग समतलीय ज्यामिति हो गई। और इसके चारों कोनों पर क्या लगा हुआ है, सी, ऐसे ऐसे, और यहाँ 4 लगा दो -2। तो ये जो ज्यामिति आएगी वो क्या आ जाएगी, वर्ग समतलीय ज्यामिति, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये हुई कि संयोजकता जो आवर्त सिद्धांत है वो संकुल के संकरण, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति और ज्यामिति के बारे में बता देता है। पर यहाँ पर ये लिगेंड जो है ना, इसको महत्व नहीं दिया गया, ये इसकी क्या हो गई, कमी हो गई।